परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनाग्रहतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनशिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवस्य भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विश्वनन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपिनिखिलसारं नवनीतकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादयफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादनेत्रात् कृष्णात् परं किं कृपत्वमहं जाने। श्री हरि। भगवान में विश्वास और जगत के भोगों से निराशा, ये दोनों चीजें बड़े साधन से मिलती हैं, बड़े भाग्य से मिलती हैं। जगत से जब तक आशा रहती है, जगत के पदार्थों से, संबंधियों से, स्थितियों से, तब तक मनुष्य का भगवान पर विश्वास नहीं है। मोर दास कहा ही नर आशा, करई तो कहो कहाँ विश्वासा। तो जब तक संसार के पदार्थों पर, प्राणियों पर, स्थितियों पर, अवस्थाओं पर भरोसा और आशा है, तब तक भगवान पर विश्वास नहीं है। इस प्रकार संसार का ये पदार्थ मिल जाएगा, इस प्रकार ऐसी स्थिति हो जाएगी, अमुक आदमी हमारे साथ इस प्रकार बर्ताव करेगा, इस प्रकार की धारणा और उस धारणा से सुख की आशा, ये जब तक मनुष्य के मन में रहती है, तब तक सत्य ये है कि उसका भगवान पर विश्वास है। भगवत विश्वासी पुरुष जगत की परिस्थितियों की परवाह नहीं करता, जगत के पदार्थों की ऐसी आशा नहीं रखता और जगत के प्राणियों से आशा नहीं रखता। दूसरों की आशा वो जहाँ तक उससे बनता है पूरी करता है, पर दूसरों से आशा नहीं रखता। व्यवहार में हम बातचीत करें वो अलग चीज है, पर आशा यदि दूसरों पर होगी तो आशा पूर्ण न होने पर दुख होगा, ये कसौटी है। आशा ठीक है नहीं। हम कह दें कि हमें किसी वस्तु की आशा नहीं है, पर उसके न मिलने पर या नष्ट हो जाने पर, विपरीत हो जाने पर यदि दुख हो तो समझना चाहिए कि आशा है, आशा थी। और भगवान पर विश्वास होने से विलक्षण चीज है। स्थिति अगर भगवान चाहे तो पलटती देर नहीं लगती, और स्थिति पलटने में भगवान अगर मंगल नहीं समझते
तो जो स्थिति है वही स्थिति मंगलमयी है, ये विश्वास हो जाता है तो दुख नहीं रहता। जितना भी दुख है ये तो विपरीत भावना में है, ऐसा होना चाहिए था नहीं हुआ, बस दुख है। और जो हुआ वो मंगलमय है, ये विश्वास है तो दुख नहीं है। तो भगवान का विश्वास तीन चीज करता है, दुखों को हरता है, भय को हरता है और चिंता को हरता है। भगवान में विश्वासी पुरुष ही भगवान का शरणागत होता है। नहीं शरणागत हो कैसे? वो सोचता है कि इसकी शरणागति से क्या लाभ होगा। तो बिनु विश्वास भगत नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपनेहु जीवन लह विश्राम। जीव को शांति क्यों नहीं मिलती? कि भगवत कृपा का अनुभव नहीं है। भगवत कृपा का अनुभव क्यों नहीं होता? भगवान के प्रति भक्ति नहीं है। और भक्ति क्यों नहीं होती? कि विश्वास नहीं है। तो सबका मूल विश्वास है। विश्वास होगा तो शरणागति होगी अपने आप। जिनमें हमारा विश्वास है हम उनके चरणों में लुट पड़ेंगे। हमारा विश्वास उनके प्रति हमारे मन में एक ऐसी दृढ़ भावना उत्पन्न कर देगा कि इनके शरण में ही हमारा कल्याण है। परंतु जहाँ विश्वास डगमग होगा वहाँ शरणागति में व्यभिचार होगा। व्यभिचार का अर्थ ये है कि पूरा पूरा मन, पूरा पूरा जीवन अर्पण नहीं होगा, भय रहेगा। भय रहेगा मन में, ये होगा भाई इनका तो ठीक है पर अमुक अमुक चीज साथ होगी तब न काम होगा। अरे भगवान पर विश्वास तो ठीक है पर भगवान भी किसी के द्वारा ही कराएंगे ना। भगवान भी किसी दूसरी प्रक्रिया से, किसी दूसरे साधन से ना हमारा काम करेंगे, खुद थोड़े करेंगे। तो इतने अंश में विश्वास कम हो गया। भगवान पर विश्वास जो है वो तो होता है सर्वांश में, तब उसका नाम विश्वास है। तो जहाँ विश्वास में व्यभिचार है, जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति के सिवा किसी से भी पति सुख की आशा नहीं रखती। अगर जरासी भी आशा पति सुख की दूसरे से है तो व्यभिचार है। इसी प्रकार भगवान का विश्वासी शरणागत भक्त दूसरे की आशा भरोसा का सर्वथा परित्याग करने वाला होता है। यदि दूसरे की आशा भरोसा बीच में है तो उतने अंश में भगवान के विश्वास में कमी है, और जितने अंश में विश्वास में कमी है उतने अंश में शरणागति में, समर्पण में कमी है। संदेह है ना मन में? न ये काम हुआ तो विश्वासी पुरुष की तो एक विलक्षण स्थिति और होती है। वो ये नहीं सोचता कि ये काम होना चाहिए, काम भी वो सोचे और करे भी वो। जैसे छोटा बच्चा अज्ञानवश कभी ये कल्पना नहीं करता कि माँ हमारे लिए ऐसा कपड़ा सिलवावे और इस समय सिलवावे। माता को खुद चिंता रहती है कि भाई अब भादों का महीना है और जाड़ा आने वाला है। बच्चे को तो जाड़े का ज्ञान है नहीं, तो पहले से कपड़ा मंगवा के सिलवा लें तो बच्चा जाड़े में पहनेगा। इसी प्रकार शिशु की भांति शरणागत वही होता है जिसका भगवान में पूर्ण विश्वास होता है। विश्वास के बिना भगवान की शरणागति संपन्न नहीं होती, ये सिद्धांत है। आता ही नहीं, मन थोड़ा थोड़ा सा
जितना जितना सा विश्वास कम है उतना उतना अटकता है, दूसरी ओर जाता है कि भाई ये काम तो इनसे करा लेंगे, पर अमुक काम तो उसी से होगा ना, इसलिए अमुक काम उससे करावे, इतना काम इनसे करावे। तो ये विश्वास की कमियां है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित, चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी ने कहा कि भाई हम तो चातक की तरह से एक भगवान रामचंद्र पर विश्वास रखते हैं, एक हमारा भरोसा है उन्हीं पर, और हमारे एकमात्र वही बल है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। यदि भरोसे में, बल में, आशा में, विश्वास में भगवान के साथ किसी दूसरे को भी ला के बैठा दिया, तो भगवान के बल में, भगवान की कृपा में, भगवान के सौहार्द में, भगवान की शक्ति में कुछ कमी मालूम हुई ना, ये सब काम ही कर सकेंगे। तो वो शरणागत तो इतना विश्वासी होता है कि ये भी नहीं सोचता कि सब काम भी यही सोचे, वो तो ये सोचेंगे, वो खुद सब काम भी नहीं सोचता। उसके लिए जो कुछ भी है वो सोचे, और जो कुछ करना है वो सोचे, जो चाहिए सो वो सोचे, और उसका जुगाड़ वो सोचे। वो तो क्या सोचता है, केवल शरणागत होकर चिंतन करता है। तो भगवान प्रतिज्ञा करते हैं गीता, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बड़े सीधे शब्द हैं, कहीं इसमें व्याख्या की आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं कि जो अनन्य लोग मेरा ही स्मरण करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, इस प्रकार जो नित्य मुझमें लगे हुए नित्याभियुक्त जो हैं, उन लोगों को जो वस्तु प्राप्त है उसकी रक्षा का भार मैं लेता हूँ, और जो अप्राप्त है उनकी अप्राप्ति कराने का भार मैं लेता हूँ। वहन शब्द जो है ये ढोने को कहते हैं, बोझ ढोना, भार ढोना, वहन करना। तो भगवान कहते हैं कि उसका भार वहन मैं करता हूँ, काहे का, योग का और क्षेम का। वो तो योगक्षेम की परवाह नहीं करता। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। उसके लिए तो सुख आवे या दुख निर्द्वंद्व है। वो तो एकमात्र जो सत्य स्वरूप भगवान है उसमें स्थित है, वो आत्मपरायण है। वो तो योगक्षेम की परवाह न करके करता है केवल मेरा चिंतन। वो तो मेरे शरण हो करके मेरा हो गया। अब जो मेरा हो गया उसको कब क्या चाहिए और उसके किस चीज की रक्षा होनी चाहिए, ये बात सोचूंगा मैं और करूंगा मैं। अब ये अर्जुन के जीवन में ये बात गीता के बाद प्रत्यक्ष है। अर्जुन कुछ भी कर बैठता और पहले से भगवान उसकी रक्षा की व्यवस्था कर देते। ऐसी एक घटना नहीं, अर्जुन के जीवन की अनेक घटनाएं जहाँ सारी चिंता भगवान को। यहाँ तक भगवान ने लीला में प्यार का स्वरूप दिखाते हुए कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र की दी हुई शक्ति रही तब तक मुझे रात को नींद नहीं आती और दिन में खा नहीं सकता। कहीं अर्जुन को मार न दे कर्ण। और ये यहाँ तक कहा कि जब जब कर्ण के सामने अर्जुन का रथ आता तब तब मैं कर्ण की बुद्धि को मोहित कर देता कि उस शक्ति के बाद भूला रहे। अब कितनी चिंता श्री कृष्ण को, अर्जुन को चिंता ही नहीं है। अर्जुन इस बात को सोचता नहीं, पर उनको चिंता पहले से लगी हुई। अर्जुन का रथ भीष्म के बाणों से जल गया। इन्होंने स्वयं रथ बनकर, घोड़े बनकर, सब कुछ बनकर उस रथ को बनाए रखा। जब अंत में जब युद्ध समाप्त हो गया और जब शिविर में पहुंचे तब अर्जुन से कहा कि अर्जुन आज तुम पहले उतर जाओ, तो तुम्हारे तमाम शस्त्रों को उतार दो। अर्जुन को नई बात मालूम हुई। ये कायदा होता है
कि रथी पहले नहीं उतरता, सारथी उतरता है तो घोड़ों के लगाम थाम लेता है, तब रथी उतरता है। आज सारथी तो बैठे ऊपर, वो कहते हैं तुम पहले उतरो, अपने शस्त्रास्त्रों को उतार दो। तो अर्जुन तो कहीं शिवचनम सब क्या उतरते श्री कृष्ण कूदे, और कूदते क्या हुआ कि रथ जल उठाए, घोड़े और रथ और ध्वजा, हनुमान जी तो ऊपर उड़ गए, दिखा हनुमान जी उड़ रहे हैं, कृष्ण उतर गए और रथ जल रहा है घोड़े समेत। धर्मराज पास आगे, सब आगे बोले महाराज ये क्या हुआ? बोले ये तो हुए बहुत दिन हो गए, ये आज नहीं हुआ, ये तो मैंने इसको अपने शक्ति से, अपने जीवन से बना रखा था। आज यदि ये अर्जुन को न उतराता तो अर्जुन के साथ इसके जल जाते, जलता ही। इस प्रकार योगक्षेमम वहामि हम, यहाँ की चिंता और आगे की चिंता, उसको भगवान जहाँ ले जाना है वो ले जाएंगे। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा, भगवान न चिरात् पार्थ मैया विशित चेतसाम। भगवान ने कहा कि जिन्होंने अपना चित्त मेरे में प्रवेश करा दिया है, तो मेरे शरण हो गए हैं, मेरा भजन करते, उन लोगों को संसार सागर से, 7 शब्दों का संसार सागर, संसार सागर से और अचिर नचिरात, देर का काम नहीं, तुरंत पार करने वाला मैं होता हूँ। समुद्धरता माने भली भांति उनको रास्ते में भी तकलीफ नहीं होती। एक आदमी गंगा को पार करे तैर कर, तैरने में कष्ट होता है, कहीं जल जंतु बीच में आ जाए तो कष्ट, कहीं भंवर में पड़ जाए तो कष्ट, कहीं धारा के प्रवाह में आ जाए तो बहने की आशंका। तो यहाँ कहते हम पार करते हैं, तो वो कहीं जहाज के कप्तान बन जाए, अपनी जहाज में बैठा ले, तो समुद्धरता, समुद्धरता माने केवल उद्धार ही नहीं, जैसे तैसे पार उतरना नहीं, भाई कष्ट पा करके पार उतर गए सो नहीं, समुद्धर समुद्धार माने उद्धार होने में भी आराम रहे, कष्ट न हो, इस प्रकार उसे मैं पार कर देता हूँ। भला भव सागर से समुद्धार करने का जिम्मा भगवान ले ले तो और क्या चाहिए? अपने तो मामूली मामूली जगत के दुखों से उद्धार के लिए भगवान को भूलकर भोगों का आश्रय करते हैं। ये भगवत विश्वास नहीं होता और जगत के प्राणी पदार्थों पर, अवस्थाओं पर आशा लगी रहती है, इसीलिए शरणागति नहीं होती, इसीलिए दुख पर दुख आते रहते हैं। दुखों का अवसान पदार्थों की प्राप्ति से होता ही नहीं और पदार्थों की सहायता से होता ही नहीं। दुखों का अवसान तो वहाँ होता है कि जहाँ दुख नहीं है। अपना अवसान हो गया, उस जगह पहुँच गए जहाँ दुख है नहीं। आत्यंतिक सुख में श्रुते, जहाँ आत्यंतिक सुख है उसमें दुख है ही नहीं, तो वो है भगवान के चरणारविंद। जब तक हम उन भगवान पर विश्वास करके उनका भजन न करके भोगों पर आशा रख के भोगों का भजन करते हैं, तब तक ये माया का चक्र हम पर लगा ही रहे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। भगवान ने कहा भाई मेरी माया जो है बड़ी दुरत्य है, इस माया से कोई आदमी अपना पुरुषार्थ करके पार लंघ जाए बहुत कठिन, बहुत दुरत्य है ना। तो इस माया से पार कौन जाते हैं? इस गुणमयी जो मेरी माया है, जगत को मोहित करने वाली, इससे पार कौन जाते हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते, ये माम एव प्रपद्यन्ते, जो मेरे ही शरण हो जाते हैं, जो मेरे ही प्रपन्न हो जाते हैं। शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन प्रपन्न हो गया तो बस काम बन गया। तो कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते,
जो मेरे ही प्रपन्न हो जाते हैं, मेरी ही शरण में आ जाते हैं, वो इस माया से पार होते हैं। तो भगवान की शरण में कौन जाता है? जो भगवान में विश्वास करने वाला। तो भगवत विश्वास और विषय की आशा, इन दोनों में बड़ा विरोध है। विषय से विरोध नहीं है। विषय यदि भगवान की पूजा के लिए रहे तो कोई आपत्ति नहीं। विषयों से जो आशा है, सुख की, समृद्धि की, आराम की, शांति की, उद्धार की, उन्नति की, प्रगति की, ये जितनी भी शुभ आशाएं हम विषयों से करते हैं, ये दुराशा है, क्योंकि उनमें चीज है नहीं। जो चीज जहाँ नहीं है वो कहाँ से मिलेगी? तो तुलसीदास जी ने कहा कि मृग जल से किसकी तृष्णा मिटी हो, तो विषयों से किसकी तृष्णा मिटे? है ही नहीं ना। पानी जहाँ है नहीं, केवल बालू में ही लहरियां पड़ी हुई हैं और बालू उत्तप्त है। हम चाहें ये बालू हमारी प्यास बुझा दे, तो बुझाएगा कैसे? है नहीं। तो इसीलिए जब तक मनुष्य जगत के पदार्थों की, भोगों की, भोग वस्तुओं की और जगत के संबंधियों की और प्राणियों की आशा करेगा, तब तक कदापि वो सफल नहीं होगा। परंतु मुश्किल ये है, सबसे बड़ी मुश्किल ये, हम कहते सुनते तो हैं, परंतु कहने सुनने वालों के मन पर भी जब देखा जाता है तो एक मोह पड़ा हुआ है, विषयों की आशा है और भगवान में पूरा विश्वास है। भगवान में पूरा विश्वास हो तो विषयों की आशा रहे नहीं, और विषयों की आशा है तो भगवान में पूरा विश्वास है नहीं। ये जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। जैसे सूर्य और रात्रि दोनों एक साथ एक जगह नहीं रह सकते, इसी प्रकार से भोग और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। भोग या तो भगवान के दास होकर के रहेंगे और नहीं तो नहीं रहेंगे, और अगर भोग रहते हैं भगवान के समकक्ष होकर तो वहाँ भगवान छिप जाए। तो हमारे हृदयों में से भगवान छिपे हुए हैं। क्यों छिपे हुए हैं? जिस विश्वास से भगवान प्रकट होते हैं वो विश्वास हमने नहीं। भगवान को तो आवश्यकता है नहीं कि वो उनको कोई मान है इसलिए वो कोई चमत्कार दिखलावे। हम अगर विश्वास नहीं करते हैं तो हम भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं। बिन विश्वास भगत नहीं, तेरी बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सुपने जीव के लिए विश्राम। राम कृपा के बिना तो जीव को शांति मिलती नहीं, और सबको नित्य बरसने वाली राम कृपा का अनुभव बिना विश्वास के होता नहीं। तो भगवान पर विश्वास हो और भोगों से निराशा हो। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। निराशी निर्ममो भूत्वा, भगवान कहते हैं कि आशा छोड़कर, ममता छोड़कर युद्ध करो। आज जगत की आशा, भागवत में आया, जगत की आशा ही परम दुख रूप है और जगत से निराशा ही परम सुख है। नैराश्यम परम सुखम। पर ये जगत की आशा, विषयों की आशा तब तक हमारे मन से दूर नहीं होगी जब तक भगवान पर विश्वास नहीं होगा। तो जितने भी संत महात्माओं के चरित्र हैं, संतों की वाणी है, इसी बात को बतलाने के लिए है, सिद्ध करने के लिए कि हमारा भगवान पर विश्वास हो जाए। कोई स्थिति भगवान के विश्वास को हटा देती है तो विश्वास कहाँ है? वो तो विश्वास परिस्थिति पर है ना। अमुक परिस्थिति हो तब तो भगवान की कृपा,
अमुक परिस्थिति हो तो भगवान की कृपा नहीं, तो वो कृपा निर्भर करती परिस्थिति पर ना। भगवान की कृपा अखंड है, अपार है, अनंत है, अचल है, सर्वदा है, सर्वथा है, ये बात तो नहीं मानी गई ना। परिस्थिति के अधीन भगवान की कृपा की मान्यता हुई। अगर हमारे मन के अनुकूल परिस्थिति है तो भगवान की कृपा, और मन के प्रतिकूल परिस्थिति है तो भगवान की कृपा नहीं। भाई बोले इस पर तो बड़ी कृपा है, और आजकल हम पर तो भगवान का कोप हो रहा है, न मालूम क्या है। भगवान की कृपा हम पर तो होती ही नहीं। तो होती नहीं का अर्थ क्या है? हमारे अनुकूल स्थिति आती नहीं। भगवान की कृपा होती नहीं का अर्थ हम ये करते हैं कि हमारे मन के अनुकूल स्थिति आती नहीं। वो स्थिति आ जाए तब भगवान की कृपा, पर वो ना आवे तो कृपा नहीं। तो परिस्थिति को हमने कृपा मान लिया, और कृपा पर विश्वास हो तो परिस्थिति कुछ भी हो। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा की अनुभूति होती है विश्वासी पुरुष को। परिस्थिति में भगवान की कृपा का तिरस्कार और सत्कार हो तो परिस्थिति की महत्ता है, कृपा की महत्ता नहीं। तो कृपा की महत्ता क्यों नहीं कि विश्वास नहीं, बड़ी ये तो अमंगल हो रहा है ना सीधा, इसमें कृपा कैसे समझे? तो हमारा जो मंगल है उस मंगल की भावना हमारे मन की कल्पना की है। भगवान जो करते हैं वो मंगल करते हैं, ये हमारा विश्वास नहीं। इसलिए भगवत विश्वास जो है ये साधक के लिए परम आवश्यक है, तो सबके लिए आवश्यक। जगत में जो भी कोई सुखी होना चाहता है उसके लिए सर्वोत्तम साधन है भगवत विश्वास। तो स्थिति पलट जाती है, ये भी होता है। अगर भगवान चाहे तो मशक ही करें विरिंच प्रभु विधि मशकते हीन। वो चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा बना दे। मीठत कठिन कुंवक भाल के जो कठिन कुंवक हैं ये भगवान कृपा हो तो मिट जाए। गरल सुधा रिपु करे मिठाई, गोपद सिंधु अनल से तलाई। उल्टा काम हो जाए उन कृपा से, क्योंकि वो तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ है ना, इसीलिए उनका नाम भगवान है। पर उन पर हम छोड़ें तब न, उन पर छोड़ दें, उन पर निर्भर करें सर्वथा, मन में काम आदि दोष न रहे। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में काम आदि दोष रहितम कुर्मान समझ। जब तक हमारे मन में काम आदि दोष भरे हुए हैं और जब तक उन दोषों के कारण से हम जगत के प्राणी पदार्थों की आशा रखते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं, तब तक हम निर्भर कहाँ हुए भगवान पर। और निर्भर हुए बिना भगवान अपने मन की क्यों करें? करते तो अपने मन की ही हैं, पर हमको नहीं जचता कि अपने मन के भगवान करके हमारा मंगल कर रहे हैं। हम अपने मन के मंगल में भगवान की कृपा मानते हैं, अपने मन का मंगल न मिलने पर भगवान की अकृपा मानते हैं। तो हमारे मन के मंगल मंगल की कल्पना प्रधान हमारे मन में है, भगवान की कृपा। तो इसलिए हम दुखी, और ये दुख कभी मिटने का ही नहीं मिटने का है कि कहीं आशा पूरी होगी तो नई आशा आ जाएगी, और आशा पूरी नहीं हो तो पूरी न होने का दुख होगा। क्योंकि जगत की जो आशा है ये कभी पूरी होती ही नहीं। बुझे न काम अगले तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। जैसे आग में ईंधन डालते जाओ, घी डालते जाओ तो आग बुझेगी नहीं, इसी प्रकार भोगों की प्राप्ति से भी ये कामना की आग नहीं बुझेगी। इसलिए यहाँ पर तो कभी भोगों की आशा से तो सुख किसी को न मिला आज तक, न मिल सकता है, न मिलेगा। भोगों की तो आशा छोड़नी पड़ेगी सुखी होना है तो जहाँ ये आशा छूटी फिर हर अवस्था में सुख। ये 5-7 चीजें हमने ऐसी मान रखी हैं जिनका नाम दुख है हमारी भाषा में। निंदा हुई, अपमान हुआ, शरीर रोगी हो गया, धन नहीं रहा,
खाने पीने पहनने का आराम नहीं रहा, लोग पूछने वाले नहीं रहे, मौत आ गई। इन्हीं सब का नाम तो दुख है ना। दुख इन सब का नाम हमने रख छोड़ा, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। पर ये सब चीजें जो शरीर नश्वर है उसके साथ नश्वरता के रूप में लगी हुई हैं, जिनके पास है उनकी भी रहेगी नहीं। इनका तो वियोग होगा ही, इनसे संबंध छूटेगा ही, इनका ममत्व रहेगा ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में ये हमारा बनाया हुआ दुख है। अगर हम ये समझ लें कि हमारे भगवान ही इन दुखों का विधान करते हैं हमारे मंगल के लिए, हमारे भगवान ही इन दुखों के रूप में आकर अपना स्पर्श कराते हैं, विश्वास ही तो है। भाव पलटा, ये चीज मन में आई, फिर ये इन चीजों का स्वागत हो। ये रहस्य नहीं समझ में आता कुंती वाला। एक ही श्लोक भागवत में कुंती का है, पर बड़े विश्वास का है, बड़े विश्वास का है। वो कहती है महाराज हमें तो आप जहाँ तहाँ विपत्ति दो, विपद संतु न शाश्वत, अपना नाम लिया, हम लोगों को अपने तो नहीं छोड़ा, हम जो आपके हैं न, हम सबको शाश्वत, एक दो बार नहीं, जब जब देने की बात आपके मन में आवे कोई चीज तो विपत्ति दिया कर। विपदा संतु न शाश्वत, हम लोगों को बराबर विपत्ति मिले। कहते हैं, अब वहाँ एक और कहते हैं आप दे सकते हैं। कोई कहे हमारे पास विपत्ति है नहीं, कहाँ से दें? बोले नहीं, ये तो जगत गुरु, आप जगत के गुरु हैं, जगत के ईश्वर हैं, जगत की शक्ति आपके पास दे सकते हैं। तो बोले भाई विपत्ति क्यों मानती हो? है तो भगवतो दर्शनम लक्ष्या, उस विपत्ति में आपके दर्शन दे। तो ये विश्वास है, भगवान के दर्शन जिसमें मिले वही संपत्ति, और भगवान के दर्शनों को जो हटा दे वो विपत्ति। कह हनुमान विपद प्रभु सोई, जब तब साधन भजन न होई। जब तुम्हारा भजन नहीं होता, साधन नहीं होता, तब विपत्ति आ गई, नहीं तो विपत्ति है ही नहीं। ये इसीलिए साधक लोग जो है ना, साधक लोग ये विषयी लोगों से उल्टे मन वाले होते हैं। विषयी जहाँ मान चाहते हैं, साधक मान से डरते हैं। विषयी जहाँ स्तुति चाहते हैं, साधक स्तुति से डरते हैं, निंदा को अपनाते हैं। विषयी जहाँ भोग सुख चाहते हैं, वहाँ साधक भोग सुखों से डरते हैं कि कहीं इनमें मन न फंस जाए। कहीं अपनाना पड़ता है तो डरते डरते अपनाते हैं। जैसे कोई आदमी किसी फिसलनी जगह में जाए और वो जैसे फूंक फूंक के डर डर के पग रखे, जरा सा फिसला के गिरे। इसी प्रकार से कहीं भोगों में साधकों को रहना पड़ता है तो बड़े चौकन्ने रहते हैं कि कहीं फिसल न जाए। यह तो फिसलने की जगह है। जितना भी ये भोगायतन है, भोग क्षेत्र है, ये फिसलने की जगह है। बड़ी सावधानी की आवश्यकता। जरा से में भगवान की विस्मृति हो जाएगी, भोग आकर के सवार हो जाएंगे। भोग का महत्व अभी ये दुख क्यों है? ये जो दुख है ना, ये भोगियों को देखकर सब एक से हो जाए तो दुख रहेगा क्या? बताइए। सब राजाओं का राज गया तो अब राजा लोग बैठे मजे में, और दो एक का छीनते तो आत्महत्या कर लेते। सारे जिम्मेदारों की जिम्मेदारी गई तो सब लोग हैं, वो बात नहीं। एक आधे की छीनते तो बड़ा अत्याचार अनाचार कहलाता वो। इसी प्रकार भोग की महत्ता हमारे मन में है। अमुक के पास भोग, हमारे पास इसलिए दुखी। हमें वो इतना बड़ा मकान, हमारे पास झोपड़ी नहीं, इसलिए दुखी। दुख नहीं है कुछ भी। ये जितना अमुक का इतना सम्मान, हमारा सम्मान नहीं। अमुक की बड़ी प्रशंसा संसार में होती, हमारी निंदा होती है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तुम कान मुंह लो अपना।
लोगों की तरफ मत देखो, मत सुनो, तो लोग क्या कहेंगे? आप अपना कह सुन करके चुप हो जाएंगे। पागल को लोग कुछ कहते हैं, कह करके अपने आप थोड़ी देर के बाद हार के भाग जाते हैं। कहाँ तक कहेंगे? सुनने वाले को कहेंगे। निंदा उसकी होती है जो निंदा को निंदा मानता है, प्रशंसा उसकी होती है जो प्रशंसा को प्रशंसा मानता है। नहीं तो तुल निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो ये न के नचित, स्तुति निंदा में समान मौनी, खुद कोई विचार करता ही नहीं, मन में मौन है, और संतुष्टो ये न के नचित। निंदा मिले तो, स्तुति मिले तो, अपमान मिले तो, मान मिले तो, धन मिले तो, निर्धनता मिले तो, वो ये न के नचित, कुछ भी प्राप्त हो जाए सब में संतुष्ट है, भगवान में रमता हुआ संतुष्ट है, उसी में वो रमता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यन्ति तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान में रमता है, भगवान में संतुष्ट है। उसके लिए जगत का ये स्वरूप संतोष और असंतोष का कारण नहीं है। कुछ भी हो, लोग समझेंगे, जिनकी आंख जगत को देखने की है वो कहेंगे देखो भाई, बड़ा भाई राजा था बेचारा और अब भिखमंगा हो गया, बड़ा सुखी था जो कितना दुख आ गया। लोग कहेंगे, वो लोगों की उक्तियों को सुनेगा नहीं, तो सुनेगा तो मन ही मन हंसेगा कि देखो ये बेचारे कितने भोले हैं कि जगत के पदार्थों में सुख दुख की कल्पना करते हैं, उसको सुख दुख नहीं होगा। जगत वाले और ये संसार का स्तुति निंदा मानापमान, तो ये जो है ना, ये तो सब आना जाना, आने आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जगत के जितने भी भोग हैं भगवान ने सिद्धांत बताया, दुख योनय, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। ये जितने के जितने भोग हैं सब के सब दुखों की उत्पत्ति के स्थान है। अब यही तो मूल दुखों की उत्पत्ति के स्थान भोग उनके लिए हम लोग हैं, वो हमको मिले तब सुखी हूँ। अब भगवान तो जानते हैं कितना भोला है ये, जहर पी के अमर होना चाहता है। विषय विष मांगी सच हठी पियत विषय विष मांगी, तुलसीदास हरिनाम सुधा सजी सठ हठी पियत विषय विष मांगी। विषय रूपी जहर को मांग मांग कर पीता है तो भगवान हंसते हैं, देखो कितना ये भोला आदमी है कि जहर है, जहर को पीकर अमर होना चाहता है, दुख को लेकर सुखी होना। जो दुख योनि भोग हैं वो सुख देंगे कहाँ? तो भोगों की आस्था, भोगों की ममता, भोगों के लिए प्रचेष्टा, भोगों का संचय, भोगों की प्राप्ति, ये सब के सब दुख पैदा कर लेगा, क्योंकि वो है दुख रूप। दुखालय न शाश्वतम, भगवान ने घोषणा की कि ये जगत जो है दुखालय है और अनित्य है। दुखालयम दुखालयम, इसमें तो जो सुख है वो केवल भगवान है। अगर जगत में भगवान को देखे, भगवान को पकड़ ले, तो भगवान के साथ मन को जोड़ ले, तब तो यहाँ दुख है नहीं, और नहीं तो यहाँ सुख है नहीं। जगत के दो ही रूप हैं, मिला जुला हुआ नहीं है। हम जिसको सुख मानते हैं वो भी दुख ही है। तो या तो जगत दुख रूप है भयानक, सुख आवेगा दुख लेके ऐसा, तो ये चीज चली न जाए, तो दूसरे के ज्यादा न हो जाए, दुख रहेगा और यो चली जाने में दुख है ही। तो या तो जगत दुख रूप है और या भोग पर आस्था मिटी, भगवान में विश्वास हुआ, तो जगत भगवान की लीला होने के कारण से नए नए दृश्य आवेंगे, पर देख देख राज्य हमें जो कितना अच्छा खेल खेलता है। अभी बाघ बन के आ गया, अभी बादल बन के आ गया, अभी तूफान बन के आ गया, और अभी सूरज बन के आ गया, अभी सुख का नाम धर के आ गया, दुख का नाम धर के आ गया। कैसा लीलामय, कैसी कैसी लीलाएं करता है। तो लीला देखो और मौज में रहो, तो ये दुख नहीं रहेंगे, सब दुख सब लीला बन जाएंगे।
तो पक्की बात और सच्ची बात यह है, हम लोग सब मोह में पड़े हुए। सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, पर हमारी दृष्टि जो है वो तमाम भोगों पर लगी हुई है। ये ऐसा हो तो काम बने, ऐसा हो तो काम बने, यूं करते करते मर जाएंगे। मर रहे हैं लोग हमारे सामने, यूं करते करते मर। ये अवस्था नहीं हुई, ये होनी चाहिए थी। इसी उधेड़ बुन में लगे हुए अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावता चिंता मतलब यांत पलियांत पशुता, मरने के अंतिम क्षण तक चिंता रही और उसी में मर गए। ये कर लेंगे, ये किया नहीं, ये करना है, ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, ये हुआ नहीं, ये करके छोड़ेंगे, इतना और कर लेंगे, बस यही इदम मध्यमया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम असिद मते में भविष्यति पुनर्धनम, फिर धन होगा। असो में हत शत्रु भविष्य चाह परानपि ईश्वर हो मम भोगी सिद्ध बलवान चुकी। बस ये हमारा प्रमाद का भरा हुआ बकवाद, चाहे बोल के करें चाहे जीवन से करें, इसी बकवाद में हम लगे हुए और इतनी चिंताओं से घिरे हुए मर जाएंगे। बस मरे कि बोले तो कुछ नहीं, अब गया समाप्त हुआ, अब उससे क्या बैर, फिर लोग बैर छोड़ देंगे, तब उससे क्या बैर करना, मरा गया। और अब प्रेम करके भी क्या करें, वो तो मर गया, कितने दिन रोए उसके वास्ते बैठे बैठे। बस जगत उसे भूल गया, वो जगत से अलग हो गया, ये दशा तो होने वाली। तो फिर दुखों की कल्पना, सुख की कल्पना करके फिर भोगों पर विश्वास किया, जीवन भर दुखी रहे। तो ये बात सोच करके धारण कर लेने की है कि भोगों की आशा कभी सुखदायिनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि भोगों में सुख ही नहीं। और भगवान पर विश्वास हुए बिना भोगों की आशा मिटती नहीं। और भगवान पर विश्वास होते भगवान की शरणागति हो जाती है, और शरणागति प्राप्त होने पर सारा जिम्मा भगवान ले लेते हैं, यहाँ का वहाँ का। और भगवान ने जिम्मा लिया, हम निश्चिंत और निर्भय हो जाते हैं। यहाँ निश्चिंत निर्भय रहे और भगवान की गोद में रहे, भगवान अपनी गोद में अपने साथ रखेंगे, चाहे जहाँ ले जाएं, मंगल ही मंगल। ये परम सुंदर चीज है। तो ये हम अपने जीवन में लाएं, तब तो भाई जीवन हमारा सार्थक है। और नहीं तो ये जीवन तो काल मानता नहीं। ये काल जो है ये भगवान ही काल स्वरूप अनादि है। जब सृष्टि होती है तो पहले भगवान काल का स्मरण करते हैं। एक तो हम बहुत श्याम है, काल न हो तो बहुत कहाँ हो। काल जो है ये भगवान का स्वरूप, और ये काल निरंतर चलता है। काल कभी रुकता नहीं, कभी नहीं रुकता, सब चीज रुक जाएंगी, काल नहीं रुकेगा, समय बीतना नहीं बंद होगा। तो ये काल देवता तो रुकेंगे नहीं, मौत आई जाएगी, चाहे हम रोते रहें, चाहे हंसते रहें, चाहे अपने मन में कलपते रहें और चाहे मन में संतोष करके रहें, काल तो मानेगा नहीं। और यूं बस मृत्यु आ जाएगी, मृत्यु आई कि यहाँ का सब समाप्त हो। हम पहले कहीं थे ना, किसी न किसी जगह तो थे ही, कोई न कोई, चाहे कुत्ते बिल्ली हो, चाहे आदमी हो, चाहे देवता हो, हमारा परिवार भी होगा ही। आज हमको उसकी चिंता है क्या? आज उसका स्मरण करते हैं क्या? और कोई अगर हमसे कहे भी, बता भी दे तुम्हारा वो परिवार है, बोले भाई होगा, अब तो ये है, वो तो जब था तब था, अब तो उसकी चिंता, अब इसकी चिंता है। तो यही हाल तो यहाँ भी होगा। यहाँ जब मर जाएंगे तो जैसे उसको भूल गए तो इसको भूल जाए, संबंध टूट जाएगा। तो इसलिए ये संबंध पहले से तोड़ के भगवान से जोड़ लें और भगवान के नाते इसकी सेवा करें। सेवा करने में आपत्ति नहीं, पर भोगास्था करके, भोगों में विश्वास करके, भोगों की प्राप्ति में सुख दुख की कल्पना करके हम जो रहेंगे तो जीवन में तीन चीज मिलेगी। तीन चीज मिलेगी, अशांति, दुख और पाप। भोगों की आस्था वाले जीवन में तीन चीज अवश्य में रहती है। निरंतर अशांत रहता है, अशांत है तो अशांत से कुछ सुखम, दुख रहता है। और भोगों की आस्था मन में है तो पाप बने बिना रहते नहीं। तो भोगों पर विश्वास अगर करें, हम करते रहें,
तो ये तीन चीज हमारे जीवन में तो ये सब देखने हैं कि नहीं? जहाँ जहाँ भोग पर विश्वास है वहाँ वहाँ पर अशांति और दुख है ही, और वहाँ वहाँ पर किसी किसी रूप में थोड़ा बहुत पाप बनता ही। ये हमारे जीवन का सबका अनुभव है, हमारा तो अनुभव है, और उनका अनुभव तो बड़ी अच्छी बात है। भोगों पर आस्था, भोगों पर विश्वास, भोगों की आसक्ति है यदि, तो अशांति, दुख और पाप तीन चीज इसको मिलेंगे, और फल होगा इसका आगे जाकर के नरके नियतम वासो। ये भगवान ने सात शब्दों में कहा, पतंति नरकेषु च प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरकेषु च। जो काम और भोग में आसक्त हैं वे सूची नरकों में गिरेंगे। ये जीवन का परिणाम। और नहीं, भगवान में आस्था करो, भगवान पर विश्वास करो, शरणागत हो जाओ, तुरंत अशांति मिल जाएगी, तुरंत दुख मिल जाएंगे, और जीवन में पाप होगा नहीं, सब भगवान की सेवा होगी। यहाँ सुख से रहे, शांति से रहे, निष्पाप रहे, और फल होगा भगवान के चरणों की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, बोध की प्राप्ति, भगवान के दिव्य लोक की धाम की प्राप्ति, सेवा की प्राप्ति, कुछ भी कहो। ये दोनों चीज हमारे सामने, तो दोनों चीज हम मानव देह में ही कर सकते, और करने के हमें शक्ति भगवान की दी हुई है। अपना विचार, अपनी रुचि, अपनी इच्छा, अपना ज्ञान, ये काम आता है। तो जिसको जो रुचि सो करे। हरि पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भोगों की आशा से दुखों की प्राप्ति। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी द्वारा गीता वाटिका गोरखपुर में 4 अक्टूबर 1958 शनिवार को दिया गया था।